यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून नहीं होगा, अदालतें आज़ाद नहीं होंगी तो हालात इसी तरह रहेंगे। इस मुल्क ने मईशत ने अगर तरक्की करनी है, आवाम की, गरीब की अगर हालत बेहतर होनी है तो आपको गरीब की आवाज़ को सुनना होगा, जमहूरियत को बहाल करना होगा। लोगों को आपने धुतकारना नहीं, आपने लोगों को भेड़ बकरी नहीं समझना। तो ये एक तारीखी अमल है जिससे हम गुजर रहे हैं और हम बिल्कुल खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। लोग कहते हैं कॉल क्यों नहीं देते, मैं दे देता हूँ कॉल, मैं ऐलान कर देता हूँ कि कल मुझे 10 लाख लोग फलां जगह चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। वो एक आवाम का एक वो लावा है जो फटता है और उसका अपना एक टाइम टेबल होता है। मेरे आज ऐलान कर देने से नहीं होगा। हम अपनी तंजीमों से बात करते हैं, तंजीमों को हम मजबूत कर रहे हैं, तहसील की सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे। ये पूरा अमल खामोशी से जारी है। अच्छा, आपने खान साहब के अलावा क्या तरीका है? तरीका यही है ना। देखिए, हम अगर यहाँ ये कहें कि मैं और चंद और अहदेदारान जाके इधर हमला करते हैं तो उससे तो खान साहब बाहर नहीं आएंगे ना। इसके लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क का हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा जहाँ कहीं भी है, जिस गली में भी है, जिस मोहल्ले में भी है, जिस सड़क पे भी है, बाहर निकले और अपनी आवाज़ बुलंद करे पुरअमन तरीके से। निकल रहे हैं, आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं, यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो बातचीत का जो मसला है बातचीत से हल होगा? देखिए, वो चीज़ अपनी जगह है, वो भी अपनी जगह बातचीत जो है वो चलेगी, उसका लम्हा भी आएगा। ये मईशत गिर रही है, ये निज़ाम गिर रहा है, इनको हमसे बात करनी पड़ेगी। जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है उससे बिल्कुल इनको मामला करना पड़ेगा, इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता इमरान खान से बात किए बगैर और सियासी और जमहूरी अमल को बहाल किए बगैर। ये बहुत खुशाइन बात है। बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से हमें बहुत तशवीश थी। उनकी आंख का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन 16 और 17 अप्रैल की रात हुआ और उसके बाद सिर्फ एक दफ़ा उनकी बेटी को उनसे मिलने दिया गया। उस बात को भी अब 1.25 माह हो गया है। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी मुलाकात में कोई अच्छी खबर सामने आएगी, बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से, खान साहब की सेहत के हवाले से। जो ख़ानदान का मामला है, ख़ानदान की मुलाकात का मामला है, उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, उनके हक़ के लिए। लेकिन उन्होंने फ़र्दन जाना है या तीनों ने इकट्ठे जाना है, ये उनका फ़ैसला है। तो ये फ़ैसला बहनों का है कि वो तीनों इकट्ठे जाकर अपने भाई से मिलना चाहती हैं। क्यास आराई ज़्यादा है, लेकिन जो इस वक्त हालत है मईशत की, इस मुल्क की, जो आज़ाद कश्मीर में आपको नज़र आ रही है, खलिश और खलफशार नज़र आ रहा है आपको। गिलगित बल्तिस्तान में जैसे इलेक्शन को लूटा गया, खैबर पख्तूनख्वा लहूलुहान है, जो हमारे अजला हैं फाटा के, एक्स फाटा के, वहाँ जो खर्चा होना था, सड़कें बननी थी, अस्पताल बनने थे, वो नहीं हुआ। जो वफाकी बजट ने हमला किया है सूबों पर, सूबों से कहा है कि पैसा हमारे हवाले करो, सेहत से पैसा निकालो, तालीम से पैसा निकालो, गरीब की तालीम और सेहत को और बदतर करो, तो ये मुल्क चल नहीं रहा। ये दिवालियापन का एतराफ़ है, वफाकी हुकूमत के दिवालियापन का ये एतराफ़ है। तो ऐसे में ये मामला आपको करना पड़ेगा, आपको आवाम से मिलना पड़ेगा। ये जो जबर का निज़ाम है, जो ये सफाकियत का निज़ाम है, झूठ और फरेब का फॉर्म 47 का निज़ाम है, इसको बिलाखिर हकीकत को मानना होगा। हकीकत ये है कि PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इमरान खान मुल्क के लीडर हैं। जब तक आप इस सियासी जमात और इमरान खान के साथ नहीं बैठते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, अदालतों से वाक़तन हमें कोई अब उम्मीद नहीं है। जो अदालतों पे हमला हुआ 26वीं और 27वीं तरमीम के ज़रिए, उसके बाद बहुत कम इम्कान है कि अदालत से कोई रिलीफ मिले। इन्होंने नैब के कानून में तरमीम की और कहा कि नैब के जो मुकदमात हैं उनमें अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जाएगी। तो ये तमाम हरबे हैं कानूनी अमल पे हावी होने के। तो बिलाखिर तो यही है जी, या ये निज़ाम खुद अपने बोझ के तले गिरेगा या आवाम को बाहर निकल कर अपने हक को मांगना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। खान साहब को गालिबन अस्पताल ही लेकर गए थे आँख के इलाज के हवाले से। बाकी कोई भी जो बात है उसके हवाले से कोई मुसद्दिका खबर हमारे पास नहीं है। ये क्या सराहियाँ हैं, वो एक हमला है। ये जो इन्होंने सो कॉल्ड गुंडा एक्ट बनाने की कोशिश की है, उसमें आपको, मुझे, किसी को भी ये गुंडा करार दे सकते हैं, हमारी जायदाद को जब्त कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फस्तायत का एक निज़ाम है जो ये कायम करना चाहते हैं इस मुल्क में। ये बिल्कुल ये चाहते हैं कि आवाम के हुकूक ख़त्म हो जाएं, ज़ुबान बंद हो जाए, सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बंद हो जाए, दिमाग पे ताले पड़ जाएं। तो इस मुल्क को कब्रिस्तान पहले ही इन्होंने बना दिया है। अब ये चाहते हैं कि हम सबको दफना दें। सोल्यूशन पैदा होगा जब आवाम अपने
हक के लिए बाहर निकलेगी, जैसे आज़ाद कश्मीर में निकली है, जैसे पहले बांग्लादेश में निकली थी। आपको उस लम्हे का इंतज़ार करना होगा। हम बतौर जमात खड़े हैं, हम अपनी तंजीमों को मजबूत तर कर रहे हैं, हम हर सतह पे मुतहर्रिक हैं। ये कहना कि हम खामोश हैं बिल्कुल गलत है। यहाँ आने का मकसद, अदालतों के बाहर खड़े होने का मकसद, आज़ाद कश्मीर जाने की कल हमने कोशिश की, वो नहीं होने दिया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से गिलगित बल्तिस्तान में हमने आवाम के साथ हम खड़े हुए और खड़े होने की कोशिश की, वहाँ से हमें निकाल दिया गया। तो हम आवाम को बिल्कुल ये बता रहे हैं कि हम आवाम के साथ खड़े हैं, हम आवाम का हिस्सा हैं। आवाम में और PTI में और इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं है। हम सब जिस जबर का मुकाबला कर रहे हैं, उस जबर के ख़िलाफ़ हम सब ने फतह पानी है और इकट्ठे फतह पानी कि ये एक बिल्कुल नाकाबिल कबूल सूरत हाल है। पूरी दुनिया में सदियाँ हो गई कि लोगों पर गोली नहीं चलाई गई। लोग जब निकलते हैं अपने हुकूक मांगने के लिए, वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट हो, 10 लाख बंदे, मिलियन मार्च हमने देखा जब इराक पे हमला किया अमेरिका ने, लोग वहाँ निकल आए, कोई गोली नहीं चलाता। ये अब एक मुसल्लम उसूल है कि अवाम को सड़क पे खड़े होने का हक है, अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक है, अपने मुतालबात का इजहार करने का हक है। अंग्रेज़ ने भी ये नहीं किया था। हमारे असलाफ, कायदे आज़म, दीगर जो है वो बड़ी बड़ी रैलीज लीड करते थे, हफ्तों महीनों सड़कों पर चलते थे, ना FIR कटती थी, ना गोली चलती थी। तो यहाँ बिल्कुल एक माहौल वो बना दिया गया है जो पिछले 400-500 साल से दुनिया में राइज नहीं है। हम पे एक जबर का, गोली का, लाठी का कानून जो है वो मुसल्लत कर दिया गया है। मुझे ये बताएं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बड़ा एहतजाज किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। खान साहब की बहनें भी वहाँ पे मौजूद थी और आप लॉयर्स हैं, आप भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो फैसला महफूज कर लिया गया या आप समझते हैं तौरे वकील या कि खान साहब को अभी भी अदालतों से उम्मीद है? देखें, उम्मीद तो हमें जिस तरह के हालात बना दिए गए इस मुल्क के अंदर, जिस तरह खान साहब को 3 साल कैद तन्हाई में डाल दिया गया और 7 महीने से ना उसके वकला मिल रहे हैं, ना फैमिली का कोई बंदा मिल रहा है, और ये खबरें आ रही हैं कि बीमार है और उसका जिस तरह का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ना फैमिली को पता है, ना पार्टी को पता है और ना ही अवाम को पता है, जिसने 3.5 करोड़ अवाम ने जो वोट इमरान खान को कर चुकी है। 28 फरवरी को इन फॉर्म 47 वालों को शिकस्त दे चुकी है। आज हमारी तरफ से बहस मुकम्मल हो गई है। हमारा यही कंसर्न था कि अभी खान साहब के साथ ना तो हमारी मुलाकात हो रही है, उसे कैद तनाई में रखा हुआ है, इलीगल तरीके से आप लोगों ने उसे अगवा करके रखा हुआ है एक तरीके से। तो हक यही बनता है हमारा कि पे जो 100 कार्ड अदालतें बची हुई है उन अदालतों की तरफ जाएं, वो अदालतें अपनी साख बचाएं कि जिस तरह के मतलब कि इस मुल्क में नाइंसाफ़ी और मायूसी के बादल छा रहे हैं, लोग आइन और कानून की बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, हर जगह यही मामलात हो रहे हैं। तो आज तक PTI ने फिर भी कानून का, आइन का पुरअमन तरीके का और जमहूरी अंदाज से अपना एहतजाज भी करते हैं, आइन और कानून को भी मानते हैं और अदालतों के पास जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास गए, हाई कोर्ट के पास गए, सोशल लॉ, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई जज ऐसा बच्चा नहीं जिसके पास इंसाफ लेने हम गए ना हों। बहरहाल हमारी तरफ से जजमेंट हो गई थी, 2 बजे अपना फैसला महफूज हो चुका है। अब देखते हैं कि भी उसमें इंसाफ होता है या इंसाफ का कत्लेआम होता है। अच्छा, सलमान सफदर का कहना था कि हमारी अपीलें ही नहीं सुनी जा रही और वो केसेस, वो अपीलें लगाई जा रही हैं जो 2025 में केस दायर किए गए। तो आप क्या समझते हैं? और उसके बाद आईनी अदालत में सारे केस ट्रांसफर किए जाने का खदशा नजर आता है, तो आप क्या समझते हैं? फिर उम्मीद है आपको? देखिए, मैं पहली बात यह है कि भी उम्मीद सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है और इन जज हजरात को कहते हैं कि भी अल्लाह ने आपको मनसब दिया है या किसी तरीके से आपके पास कोई मनसब आ गया है। आज अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे, कल को जब आपका इंसाफ होगा तो उस वक्त मेरे ख्याल से आपसे भी पूछ होगी और उस वक्त आप मेरे अल्लाह के हजूर जवाब नहीं दे सकेंगे कि भी मैंने ना सिर्फ एक इमरान खान के साथ ज्यादती की है, पर पूरे पाकिस्तान और 25 करोड़ 26 करोड़ अवाम के साथ ज्यादती की है। यही वजह है, आज महंगाई है, बदअमनी है, गुर्बत है, तंग दस्ती है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बदअमनी है, बेरा रवि, किसी बंदे को यहाँ तक श्योरिटी नहीं है कि भी मैं घर से बाहर निकलूँगा को महफूज अपने वापस ठिकाने पे पहुँचूँगा। हालात आपके सामने हैं, कश्मीरी एहतजाज पे हैं, बलोच एहतजाज पे हैं, हर जगह अपना पश्तून एहतजाज पे हैं, हर जगह अमन का वो जो कह सकते हैं कि भी एक सुकून था 2018 में खान की हुकूमत आने के बाद, वो ख़त्म हो चुका है। तो ये मेरे ख्याल से मुल्क के लिए एक नेक अमल नहीं है।